अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स की बुक 8 क्लास की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था, ए और बी पार्ट सॉल्व किए थे। आज 3 और जो 4 है वो पार्ट मैं सॉल्व करती हूँ। अच्छा देखिए, इसके अंदर है a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी, बी माइनस ए, ये क्या होती है चीज़, ये मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ थ्योरी के साथ और एग्जांपल के साथ, फिर हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से लिख के रखी है आपके लिए। द सेट डिफरेंस, इसे हम पढ़ते हैं द सेट डिफरेंस यानी a माइनस बी। हमें डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि जी इफ़ a एंड b आर एनी टू सेट्स, अगर a और b दो सेट्स हैं दैन द डिफरेंस a माइनस b, तो जो डिफरेंस होगा a माइनस बी का इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a विच आर नॉट इन सेट b। जो सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट a में, सेट a के होंगे और b के पास नहीं होंगे, वो होंगे सेट डिफरेंस कहलाएगा। तो एग्जांपल दे के मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एग्जांपल है ए और बी, हमारे पास दो जो है वो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6। हमें कहा जा रहा है कि जी ए माइनस बी निकाल के दिखाइए। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, पहले ए का ब्रैकेट लिख दो 1 2 3 4। ओह, बहुत स्ट्रगल है ये एक हाथ से वीडियो बनाना, कभी कॉपी वहाँ चली जाती है, कभी बुक वहाँ चली जाती है। एक असिस्टेंट रख लूँ मैं सोच रही हूँ अपने साथ, कोई इंटरेस्टेड है तो बताएगा। चलें, दोनों मैंने जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स लिख लिए। अब हमारे पास आंसर, हमारे वो सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं और बी के पास बी हैं, लेकिन ए के पास है खाली और बी के पास नहीं है, जो हम इसे वो लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 4 5 6 हैं और इसके पास 3 और 4 हैं ए के पास, बी के पास भी हैं, वो दोनों नहीं लिखेंगे। बाकी जो ए के पास है और बी के पास नहीं है वो लिखेंगे। ए के पास है 1 और 2, बी के पास नहीं है 1 और 2, तो हमारा आंसर होगा 1 और 2 ए माइनस बी का। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी कि b माइनस ए, अगर हम कहें कि भाई आप b माइनस ए निकाल के दिखाएं तो उसका आंसर क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, तो अच्छा मैंने ये लिख लिया कि भाई अब हम फाइंड कर रहे हैं b माइनस ए। तो मैंने क्या किया, b माइनस ए में पहले b और फिर a का ब्रैकेट माइनस की साइन के साथ लिख लिया है। अब देखें यहाँ पे बस ये समझने वाली चीज़ है कि जो चीज़ पहले है ना, जैसे कि यहाँ पहले a था तो हमने वो चीज़ लिखी जो a के पास थी और b के पास नहीं थी। अब यहाँ पे b पहले है तो हम वो चीज़ लिखेंगे जो b के पास तो है लेकिन a के पास नहीं है। जैसे कि 3 और 4 तो इसके पास है लेकिन 5 और 6 इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 5 6। वो फिर कॉपी मेरी भाग रही है इधर उधर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। चलें तो फिर अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 3 जो है ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है a माइनस बी, लेकिन उसके साथ एक ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके ऊपर डैश लिखा हुआ है। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये वाले, जहाँ पे b के ऊपर डैश था वहाँ पे u वाला ब्रैकेट आया था, यानी कि यूनिवर्सल वाला। तो यहाँ पे भी जब डैश आ गया है तो अब हमारे पास यूनिवर्सल वाला जो ब्रैकेट है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो एक तरह से इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी डैश का u माइनस a माइनस बी। अच्छा, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। इस तरह से जो पहले भी हमने सॉल्यूशंस किए हैं जहाँ पे एक अदद ब्रैकेट आ गया था बीच में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम a माइनस बी का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी बराबर है, सबसे पहले आप a वाला ब्रैकेट लिख लो, a c और e। उसके बाद आप माइनस की साइन के बाद b वाला ब्रैकेट लिखो, b c d और e। ठीक है,
अब मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था कि हमें क्या करना होता है a माइनस बी में। अब हम वो से चीज़ें लिख देंगे जो a के पास तो हैं पर b के पास नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर है a, c, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, e दोनों के पास है, तो इसका आंसर सिर्फ़ और सिर्फ a बन जाएगा। ये हमारे पास a माइनस बी का आंसर आ गया। हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको क्या करेंगे, a माइनस बी डैश लिखेंगे और उसके बाद u लिखना है। उसके बाद u का ब्रैकेट हमारे पास है ये ABCDEF। ठीक है, माइनस की साइन डालेंगे। अब हमारे पास a माइनस बी लिखना है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ a लिख देते हैं। अब हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा, देखिए a पूरा हमारे पास जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ABCDEF वाला, यूनिवर्सल वाला, और उसके बाद है a। तो जब हम इस पूरे ब्रैकेट में से इस a को माइनस कर देंगे तो दोनों a जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास आंसर बचेगा B, C, D, E और F। ये इसका आंसर हो गया। इसकी डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है। हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं क्योंकि इसमें हमारे पास हैं तीन एलिमेंट्स हैं, ए, बी और यूनिवर्सल सेट भी है। तो ए और बी का दोनों सर्कल्स होंगे, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल का होगा। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। सबसे पहले मैं ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले वो एलिमेंट्स निकालते हैं जिनके जो कि दोनों के पास कॉमन है, जैसे कि सी इसके पास भी है, इसके पास भी है, और ई। तो जो दोनों के पास है वो उस पार्ट में लिख देते हैं जो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो वो हो गया सी और ई। अब देखो यूनिवर्सल का भी ये चीज़ कवर हो गई, सी और ई। ठीक है, उसके बाद ए के पास क्या बचा, ए, तो वो यहाँ लिख दिया, ये भी कवर हो गया और यूनिवर्सल का भी कवर हो गया। उसके बाद बी और डी, बी के पास बचे हैं तो वो यहाँ लिख देंगे, बी और डी, ये इसका कवर हो गया, और डी और ये यूनिवर्सल का भी कवर हो गया। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एफ बचा है यूनिवर्सल का, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये पूरा बॉक्स यूनिवर्सल जो है, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो पूरा बॉक्स इस वजह से कवर कर रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स इसके पास आ गए। अब इसकी जो शेडिंग है वो किस तरह से करनी है, इसकी शेडिंग में जो है हमारे पास 2 ब्रैकेट्स थे, 2 आंसर्स थे, यानी कि एक तो a माइनस बी का था और वो था खाली a, वो है यहाँ इस वाले ब्रैकेट के अंदर। इसे मैं जो हूँ इस तरह से एक हम वर्टिकल कर देंगे और एक हॉरिजॉन्टल कर देंगे ताकि हमें जो है वो डिफरेंस पता चल जाए। तो ये वाला मैंने इस तरह से कवर कर दिया। बाकी जो है ना जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो हैं a माइनस बी के, यहाँ पे डैश भी आएगा, a माइनस बी डैश के हैं, उनको हम इस तरह से कवर कर देते हैं। आप चाहें तो अपने स्केल के साथ लाइंस ड्रॉ करें ताकि आपका काम सफाई से लगे। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, वरना मैं ऑब्वियसली स्केल ही यूज़ करती। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है और ये आपकी जो है वो वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। इसको एक छोटा सा आप ग्राफ जिस तरह से डिनोट करते हैं ना, बताते हैं कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, वैसे करके हम यहाँ पे बता देंगे। एक बॉक्स बनाती हूँ मैं, उसके अंदर ऐसे वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी को। फिर एक बॉक्स बनाती हूँ और उसमें इस तरह की लाइंस जो मैंने ड्रॉ की हैं और मैं ये बता दूँगी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी डैश को। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम बन गई और सॉल्यूशन ख़त्म।
ओके, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है फोर्थ पार्ट, बी माइनस ए और डैश। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि है बी माइनस ए डैश का यू माइनस बी माइनस ए। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो चलें पहले b माइनस ए को जो है फाइंड कर लेते हैं। पहले हम b का ब्रैकेट लिखेंगे, जो कि है b c d और e। उसके बाद माइनस की साइन के बाद a का ब्रैकेट लिखें a c और e। तो अब हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो b के पास तो हैं लेकिन a के पास नहीं है, और वो है, देखें इसके पास है C, E और A, तो इसके पास बचा B और D। B के पास B और D है जो कि A के पास नहीं है, तो ये B माइनस A का आंसर आ गया। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ये पूरा वाला जो हमारा फार्मूला था, पहले B माइनस A डैश। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर U का फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि है A B C D E और F। उसके बाद हम माइनस की साइन लगा के ये जो ब्रैकेट का आंसर आया लिख लेते हैं B और D। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास B माइनस A डैश, तो अब हमारे पास क्या है, B और D यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसको छोड़ के जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं वो है A C E और F।